हेलो बच्चों, आप लोगों को मैथमेटिक्स में मैंने चैप्टर 4 का मैथमेटिक्स इंडक्शन बताया था और मैंने आप लोगों को उसमें कहा भी था कि कल मैंने कहा था कि जिसको मैथ में प्रॉब्लम हो वो कमेंट में डाल करके अपना नोट करा देगा, मैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करा दूँगा। लेकिन आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ना कमेंट किया है ना किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने भी मान लिया कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप आधे तेज स्टूडेंट हैं, तो जब इतने तेज हैं तो मैं सोचा कि थोड़ा एक्सरसाइज को भी तेज कर दूं, चैप्टर को भी आगे बढ़ा दूं। इसलिए मैं ये 5वां चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। इसमें भी अगर आपको कमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बता दीजिएगा, तो मैं आगे बता दूँगा। ठीक है, चलिए आगे। आपका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को बताना है कि इसमें आपका दो चीज चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसी के अंदर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या महत्व है ये जानिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ax² bx + c = 0 में इसके सॉल्यूशन जब कहते हैं इसके कोई सॉल्यूशन है, तो आप सॉल्यूशन है तो ये बताते हैं इसके दो वैल्यू निकलते हैं, एक x1 निकलता है, एक x2 निकलता है। और इसका पता कैसे करते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0 है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों है, तो हमको देयर आर टू रूट्स are two solution of the given quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं या उसके दो सॉल्यूशन हैं। लेकिन एक तीसरा आपने टॉपिक पढ़ा था कि इफ b² - 4ac <0 हो, तो आप 10th तक पढ़ते थे इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। लेकिन ये गलत है, इसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं? द सॉल्यूशन आर इमेजिनरी, इसके सॉल्यूशन इमेजिनरी होते हैं। अब इमेजिनरी सॉल्यूशन क्या है? तो उस इमेजिनरी सॉल्यूशन में आप इस तरह से दिखाते हैं, तब उसका x की वैल्यू आप निकालते हैं -b ± अंडर, उस समय d की वैल्यू नेगेटिव आती है, यही आपका d है। y कितना लिखते हैं 2a। अब ये -d है तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माइनस का रूट नहीं निकलता, देयर इज नो रूट फॉर नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू की कोई रूट नहीं होती, तो नेगेटिव वैल्यू की रूट नहीं होती तो आप कह देते थे कि इसका सॉल्यूशन है। इसी सॉल्यूशन को हम इमेजिनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये इमेजिनरी सॉल्यूशन को हम किसमें लेकर चले जाते हैं, तो -b + √d √-1/2a। तो फिर हम इसको लिखते कैसे हैं? -b ± √d, और इसी √-a को हम क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी वैल्यू। और यही आपका इमेजिनरी, इसका मतलब ये हुआ कि i की वैल्यू √-1 i फॉर इमेजिनरी, लेकिन इसको नोटेशन में हम इसको आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो आयोटा √-1। अब आप इसमें अब इसी को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। कैसे हुआ? क्योंकि b रियल होता है और √di क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो एक रियल मिला और एक इमेजिनरी मिला, इसके साथ इमेजिनरी ऑफ एनी नंबर, इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी रियल ऑफ z, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिला हुआ, जब रियल और इमेजिनरी का एडिशन मिक्स हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब आइए रियल और इमेजिनरी के नंबर्स को हम जो डिनोट करते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे दिखाते हैं। तो क्वाड्रेटिक में अगर x रियल पार्ट है और ये क्या आता है इमेजिनरी पार्ट है y है, तो कोई भी नंबर अगर यहाँ x और y हमको मिलता है तो यहाँ पर ये पॉइंट P है जो रियल और इमेजिनरी का मिक्स है। तो x चले इतना पार्ट, y चले इतना पार्ट, तो ये बना रियल पार्ट। तो एक तरह से अगर ये देखा जाए तो एक तरह से ये वेक्टर को ही शो करता है। और वेक्टर में हम क्या लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, तो वेक्टर r बराबर कितना लिखते थे वेक्टर p प्लस वेक्टर q। ठीक सिमिलरली अगर ये x है और ये इमेजिनरी यानी y है इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर जब हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं तो लिखते हैं x प्लस आई वाई, क्योंकि ये हिस्सा आई वाई है। तो ये होगा, इसके लिए उसको वेक्टर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जेड को हम क्या कहते हैं वेक्टर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका जो सम है बिल्कुल वेक्टर की तरह है। और कैसे है कि अगर हम मान लीजिए कि हमारे कोई अगर यूनिट वेक्टर को वैल्यू डालते हैं तो इसकी रूट किसमें निकलती है, तो रूट निकलती है r की, r बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इमेजिनरी की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये लिखते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये वैल्यू हमारा इस z का क्या होता है रिजल्टेंट। तो r बराबर रिजल्टेंट ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई की तरह, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और मैग्नीट्यूड की वैल्यू इसके बराबर होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये उसका मैग्नीट्यूड है, तो इसको नोट करें। और जो भी प्रॉब्लम है आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके इसे आप पूछ सकते हैं, तो इसको नोट करें और आगे। अब बच्चों देखिए, एक होता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं x प्लस आई वाई इक्वल टू 6 प्लस 5। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बोथ आर इक्वल्स, तो अगर ये इक्वल है तो x y की वैल्यू कितनी होगी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकता है जब i का कोएफिशिएंट इसके i कोएफिशिएंट से और x का रियल वैल्यू इसके रियल वैल्यू से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 5। इफ ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर सेकंड क्वेश्चन में आइए तो अगर x प्लस 1 प्लस y माइनस x इक्वल टू x y इक्वल टू I है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 5 प्लस 3i, then find the value of x and y। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने पहले बोला कि रियल का कंपैरिजन रियल से कीजिए, इमेजिनरी का कंपैरिजन इमेजिनरी से कीजिए। तो x प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 4, y माइनस x इक्वल टू 3, तो y माइनस 4 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना होगा 7। ये आपके एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन इसमें दिए होंगे इस बुक में, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आ जाइए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू होता है बार z, और इस बार z की वैल्यू केवल i का वैल्यू जहां यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट हो जाएगा x माइनस आई। एक रूल हो गया कि अगर किसी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाले तो फिर से हमको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। कैसे, तो x प्लस x माइनस आई वाई का अगर भाग निकालें तो ये क्या मिल गया x प्लस आई वाई, अर्थात ये z का भाग z निकाला तो ये किसके बराबर आया z के लिए। यानी अगर कोई z बराबर x प्लस वाई और तो लास्ट में इसी का भाग निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा x
यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फिर वही उपयोग कर लिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही दे रहा हूँ और इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपने दिल और दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि आगे जो इसके क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मुझसे टफ है। एक चीज और, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम और आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे मैंने अभी लिखा था आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन, तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई तो माइनस वन, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट माइनस वन। फिर जब आई का पावर हम 4 करते हैं तो ये वैल्यू होगा माइनस वन का स्क्वायर अंडर रूट माइनस वन। तो इसमें से जब वैल्यू आप निकालेंगे आई क्यूब की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई का स्क्वायर इंटू आई, या आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, इस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो आई का पावर 4 की वैल्यू हो गई कितनी 1। यानी कभी भी आई पर कोई भी 4 का मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज इसके बराबर होती है 1 के बराबर। इस पर कम से कम 3 क्वेश्चन आपके दिए हुए एक्सरसाइज है, इस बेस पर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ओके।